एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंजरी के बिना भी बैक पेन होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या हिडन रीजन है बैक पेन का, उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि जनरली यंगस्टर्स में, मिड एज लोगों में देखा जा रहा है कि बैक एक एक बहुत कॉमन कंप्लेन है कि हमें तो कोई चोट नहीं लगी, हम कहीं गिरे नहीं, हमने कुछ हैवी वेट नहीं उठाया, फिर भी हमारी बैक में दर्द हो रहा है। तो ये समझते हैं कि क्यों हो रहा है। बैक पेन विदाउट इंजरी पॉसिबल है भी या नहीं? तो हाँ, बैक पेन इंजरी के बिना भी पॉसिबल है। एंड बैक पेन जरूरी नहीं है कि आप गिरे हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, उसके कारण ही होगा। अ, ज्यादातर जो बैक पेन्स हैं वो आपके लाइफस्टाइल के कारण, पोस्चर के कारण एंड मसल इम्बैलेंस के कारण हो रहे होते हैं। अ, ये जो पेन है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है उन लोगों में जो कि डेस्क पे बैठ के काम करते हैं या फिर जो घर में अपने काम करते रहते हैं। क्योंकि डेस्क पे दोनों का रीज़न बड़ा सिमिलर है कि जब आप डेस्क पे बैठ के काम करते हो तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि हमने कितने घंटे लगातार बैठ के काम किया है। या फिर जब आप घर में काम करते हो तो भी आपको रियलाइज़ नहीं होता कि हमने घर में मतलब अ, घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बेसिक जो भी आपके काम है आपको रियलाइज़ नहीं होता कि हमने कितनी देर ये काम करते-करते हमें हो गई है। अ, सबसे जो बड़ा कल्प्रिट है वो पुअर पोस्चर है आपका। सबसे जो एक बड़ा रीज़न है वो पोस्चर है कि अगर आप गलत पोस्चर में बैठे हो, तो आपका बैकएक आएगा ही आएगा। जैसे खड़े हुए या बैठे हुए आप स्लाउच करो, ठीक है? स्लाउच मतलब ऐसे कमर झुका के बैठे रहना या खड़े रहना। जिनका भी फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करने के कारण हल्का सा ऐसे आगे झुक के रहते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। बैक सपोर्ट के बिना बहुत लंबे समय तक बैठे रहना, जैसे डेस्क वर्कर्स की बात मैंने की, अगर आप पीछे बैक सपोर्ट नहीं लगाओगे तो आपको पेन आने का चांस है। अ, इस पुअर पोस्चर के कारण जो हमारी स्पाइन है और स्पाइन की मसल्स है उस पे कॉन्टिन्यूस लोड पड़ता ही रहता है। क्योंकि जब हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं होता तो मसल्स जो है वो कोशिश करती हैं कंपनसेट करने की। मसल्स का ओवरवर्क हो जाता है। स्ट्रेस की ये जो स्पाइन की बोन्स है उस पे भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, जिसके कारण आपको बैक एक होना स्टार्ट हो जाता है। मसल इम्बैलेंस एंड वीक कोर की कैसे रिस्पॉन्सिबल है? अगर हमारी एब्डोमेन की और बैक की मसल्स जो है वो वीक है तो हमारा बैक पेन आ सकता है। अगर हिप फ्लेक्सर्स टाइट है और हैमस्ट्रिंग्स टाइट है तो हमारा बैक पेन आ सकता है। या फिर स्पाइन पे अगर अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है तब हमारा बैक एक आ सकता है। क्योंकि मसल्स ही तो है जो हमारे पोस्चर को अपराइट रख रही है, मसल्स ही हैं जो सपोर्ट दे रही हैं। अगर मसल्स ही वीक होंगी, कोर हमारा मतलब जो एब्डोमिनल रीजन है वो, एंड बैक की जो मसल्स हैं वो, ये मिल के हमारे पोस्चर को करेक्ट करती हैं, हमें अपराइट रखती हैं। अगर ये मसल्स वीक हैं, इनका इम्बैलेंस है, तो डेफिनेटली हमारे बैक पेन आएगा ही आएगा, पोस्चर क्योंकि खराब होगा। इसके कारण हमें एक तो थकावट जल्दी होती है, क्योंकि मसल्स बेचारी वीक है, वो ज़्यादा लोड ले ही नहीं पा रही, जल्दी से थक जाती हैं। एंड रेस्ट के टाइम पे भी पेन होगा। कुछ लोगों का हमने मतलब देखा होगा, सुना होगा कि लेट रहे, जब बैठ रहे, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, तब भी उनको पेन होता ही जा रहा है। प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि बैठे रहते हैं बहुत लंबे समय के लिए, या फिर कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है पूरे दिन में, बस उठे अपना, रेडी हुए, ऑफिस चले गए, सीट पे बैठे रहे, फिर वापस आ गए, फिर लेट गए, रेस्ट कर लिया, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करी ही नहीं। सिडेंटरी लाइफस्टाइल प्लस बहुत लंबे समय तक बैठे रहना के कारण ऐसा होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है स्पाइनल मसल्स तक। मसल्स जो है वो स्टिफ ज्यादा हो जाती है, जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। एंड जो हमारे डिस्क है, वर्टिब्रल डिस्क है, उसमें न्यूट्रिशन भी कम पहुंचता है क्योंकि मूवमेंट हो ही नहीं रही। ठीक है? एंड जैसे जैसे दिन एंड होता जाता है वैसे वैसे पेन बढ़ता जाता है। नोटिस किया होगा कि सुबह उठते हो तो ठीक उठते हो क्योंकि रेस्ट करके उठते हो, रेडी होके ऑफिस जाने का टाइम आता है तो भी ठीक रहते हो, ऑफिस में बैठे बैठे थोड़ा 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 दर्द होता है। एंड जैसे जैसे दिन खत्म होता रहता है, शाम होती है, तो आपको लगता है कि यार मेरे तो बैक में बहुत ही दर्द हो रहा है। स्ट्रेस एंड मेंटल टेंशन। स्ट्रेस
अगर है या मेंटल टेंशन है, तो उसके कारण आपकी जो मसल्स है ना, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी मसल्स का, वो नेचुरली हमें भगवान ने ऐसा ही बना के भेजा है कि कभी भी स्ट्रेस होगा तो मसल्स जो है वो टाइट होंगी। ठीक है, स्पेशली बैक की और नेक की मसल्स हमारी टाइट हो जाती हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस एक मेजर रीजन है। मसल अगर टाइट होगी ना, तो वो जल्दी फटीग हो जाएगी, आपका उतना सपोर्ट नहीं दे पाएगी। ठीक है, स्ट्रेस होता है तो उसके कारण हमारी जो पेन थ्रेशोल्ड है वो भी कम हो जाती है, पेन सहने की शक्ति कम हो जाती है। फिर अगर नींद आप ढंग से नहीं ले रहे हो, तो उस वजह से भी पेन परसेप्शन बुरा मतलब वर्सन हो जाता है, क्योंकि नींद ढंग से पूरी हुई नहीं। अब ऐसा लगता रहेगा कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। एंड आपका माइंड एंड बॉडी का जो कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, तो यू विल नेवर फील गुड फिजिकली, आपकी बॉडी आपको अच्छा फील नहीं करने देगी। आप अगर मेंटली अच्छे हो, हैप्पी हो और टेंशन फ्री हो, तो आपकी बॉडी आपको हमेशा हेल्दी फील कराएगी। इम्प्रॉपर स्लीपिंग एंड डेली हैबिट्स, अगर आप गलत मैट्रेस पे सो रहे हो या गलत टाइप का पिलो यूज कर रहे हो, तो बैक एक आना नॉर्मल बात है। अगर स्लीपिंग पोस्चर आपका अच्छा नहीं है, तो आपको बैक एक आ सकता है। या फिर आप डेली एक्टिविटीज में अचानक से झुक जाते हो, ट्विस्ट करते हो, कुछ एकदम भारी वजन उठा लेते हो, उसकी वजह से बैक एक आ सकता है। एंड अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग ना करो, तो भी आपको बैक एक आ सकता है। अर्ली डिजनरेटिव चेंजेस एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती रहती है, तो हमारी जो डिस्क है वो डिहाइड्रेट होती रहती है, उसकी डीजनरेशन होती रहती है, जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, होता ही है। लेकिन अगर आपका पोस्चर खराब है, आप बहुत लंबे समय तक ऐसे बैठे रहते हो स्लाउच करके या स्लाउच करके खड़े रहते हो, तो आपका वियर एंड टियर जल्दी होगा। जो धीरे धीरे उम्र के साथ होना था, वो आपका गलत पोस्चर के कारण अर्ली एजेस में ही जल्दी जल्दी वियर एंड टियर हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि अर्ली स्टेजेस में ही आपको दिख जाएगा कि कुछ तकलीफ हो रही है। तकलीफ शुरू हो चुकी है क्योंकि आपकी सिटिंग जॉब है या पोस्चर ठीक नहीं है, लेकिन वो दिखेगा लेटर इन लाइफ, धीरे धीरे करके जब उम्र बढ़ेगी तो एकदम से आपको लगेगा कि यार, मैं तो बहुत अच्छा भला था कुछ समय पहले तक, अब एकदम से मेरे से तो उठा ही नहीं जाता है, मेरे तो बहुत ही बैक में दर्द रहता है। पेन ऐसा नहीं है कि तभी होगा जब एक्सरे में कुछ आपकी फाइंडिंग्स निकलेंगी। हो सकता है आप एक्सरे करवाओ तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखे, एक्सरे में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी ना हो, लेकिन फिर भी पेन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सरे में तो सिर्फ हड्डी दिख रही है, हो सकता है कि मसल के कारण दर्द हो। अब आपको बैक पेन की टेंशन लेनी कब है? देखो, हो सकता है कभी कभी नॉर्मली हो कि हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ली जिस कारण बैक एक आ गया, वो चला जाएगा। बट अब टेंशन कब लेनी है कि अच्छा इस बैक एक को सीरियस कब लेना है? पहला, जब आपका पेन 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा हो, 2-3 हफ्ते से हो ही रहा है, रुका ही नहीं। फिर अगर वो कमर से दर्द पैर में जा रहा है, किसी भी पैर में अगर जा रहा है, उस दर्द के कारण आपको बहुत नमनेस जैसा फील हो रहा है, जैसे कि सुनपन जैसा लग रहा है, या फिर वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो आपको कंसर्न होना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एंड उस दर्द से अगर आपकी नींद टूट रही है, नींद डिस्टर्ब हो रही है कि इतना दर्द हो रहा है कि सोया भी नहीं जा रहा, तो आपको दिखाना चाहिए। अब इसमें फिजियोथेरेपी का क्या काम है, हम क्यों इसकी इतनी बातें करें? तो फिजियोथेरेपी आपको क्या क्या हेल्प कर सकती है, किस तरीके से? एक तो आपका पोस्चर करेक्शन में हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि आपका अब जैसे सिटिंग जॉब है तो किस तरीके के पोस्चर में आपको बैठना चाहिए, स्टैंडिंग जॉब है या जो भी टाइप का आपका जॉब है, उसके हिसाब से आपका करेक्ट पोस्चर कैसा होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा देखो, टाइम तो आप अपने लाइफ में जॉब पे ही दे रहे हो ना, सुबह से लेके शाम तक तो जॉब पे ही हो, तो मेजर जो पोस्चर है वो उसी समय पे आपका सही रहता है या खराब रहता है। फिर कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं हम आपको। कोर आपका स्ट्रेंथन रहेगा तो मसल्स आपकी टॉट रहेंगी, ज्यादा सपोर्ट अच्छा दे पाएंगी। फिर जो टाइट मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग सिखा सकते हैं। फिर आपको लाइफस्टाइल एंड अर्गोनॉमिक एडवाइस दे सकते हैं कि देखो, ऐसा मैट्रेस होना चाहिए, पिलो ऐसा होना चाहिए, या चेयर ऐसी होनी चाहिए, बैक सपोर्ट ऐसा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आपका पेन रिलीफ में हेल्प कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, क्योंकि देखो, पेन किलर कब तक खाओगे? अगर प्रॉब्लम हो भी गई है लाइफ में, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अच्छा फीवर हुआ है तो एक दिन दवाई खा ली, 2 दिन खा ली। बैक पेन जैसी चीज में आपको लंबे समय तक भी दवाई खानी पड़ सकती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अ, दवाइयों के बिना ही पेन रिलीफ चूज करो। एंड दैट इज पॉसिबल विथ फिजियोथेरेपी। कुछ भी आपको इससे रिलेटेड डाउट हो या कुछ पूछना हो, तो कमेंट्स में आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए। एंड कुछ भी ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।